हेलो यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुपर सीरीज। ये वीडियो नंबर 3 है और इस वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं। जो लोग वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बाकी जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं जो मेरे 2 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं उसको स्किप कर सकते हैं 50-60 सेकंड तक। सो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि भाई मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक सीरीज़ बनाया था जिसमें मैंने डिटेल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की थी। वो सारा चीज़ थियरी पार्ट था और हर एक चीज़ बेसिक चीज़ मैंने उसमें बताई थी, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना अलग अलग प्रोजेक्ट वर्क में, उस चीज़ों के बारे में हर एक चीज़ में डिटेल में एक एक टॉपिक से रिलेटेड एक एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेके। और ये उसका सुपर सीरीज है जिसमें ये तीसरा वीडियो, ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो उन दोनों का वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रैप या फिर सॉन्ग्स लिख सकते हैं चैट जीपीटी से। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले, रैप या सॉन्ग्स लिखने से पहले, निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले आपको एक रैप सुनाते हैं, ठीक है। आप इस रैप को सुनो जो कि मैंने चैट जीपीटी से निकाला हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग आगे इस बारे में जानते हैं। ये ओवरडोज मेंटल रैपर, पान खा जान खा चिल्ला के कान खा तुर्रम खा आम अनार चार बीमार काम साम दाम झंडू बम बातें तमाम बोले अवाम सत्य राम नाम कोल्हापुर सोलापुर यूपी में गोरखपुर दादा का दर्द मौसम में सर्द जीएफ का गाल साली बवाल बातें कमाल ससुर मालामाल साला धमाल ओवरडोज मेंटल के गाने पब्लिक दीवाने जाने अनजाने लगते पहचाने राजा आजा बाजा बजा जा रानी दीवानी बाजीराव मस्तानी पागल जवानी ठंडा सा पानी किल द बीट। ये ओवरडोज मेंटल रैपर। ओके, सो आपने ये रैप सुना, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस बंदे का नाम और जो भी डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो सारा क्रेडिट इस बंदे को जाता है और इसने मेरी हेल्प की है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। सो अभी हम लोग ये जानते हैं कि कैसे हम लोग चैट जीपीटी से रैप या फिर सॉन्ग्स वगैरह लिख सकते हैं। ऑलरेडी कई सारे लोग लिख रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और रैप सॉन्ग आप लोग आसानी से लिख सकते हो चैट जीपीटी से। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे ये सोच के कि भाई मुझे ना रैप गाना है ना सॉन्ग्स मुझे गाना है, ना मेरी वॉइस अच्छी है, मेरा कोई काम नहीं है। बट आपको नहीं लगता कि आपको रैप सॉन्ग के स्क्रिप्ट वगैरह या सॉन्ग्स के स्क्रिप्ट वगैरह बढ़िया निकाल के इसको सेल कर सकते हो? आपको नहीं लगता? कोई भी नया रैपर होता है या फिर कोई भी नया ऐसा गाने गाना वाला जिसको गाने गाने का शौक होता है, उसका सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि वो लिरिक्स नहीं लिख पाता है। जो रैप्स के लिरिक्स होते हैं या फिर जो रैप्स के स्क्रिप्ट वगैरह होते हैं वो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसको एक अलग से राइटर चाहिए होता है। तो आप सोचो कि आप कम कॉस्ट के अंदर आप इन चीज़ों को सेल कर सकते हो सोशल मीडिया पे, इन सारे लोगों का स्क्रिप्ट। सो आपका एक अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। आप चाहो तो वेबसाइट भी बना के रख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कुछ आइडिया के बारे में। अगर आप रैप गाना नहीं चाहते हो, सॉन्ग्स गाना नहीं चाहते हो, बट फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो मॉनेटरी वैल्यू के लिए। आपके पास ये स्किल है कि आप रैप सॉन्ग निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल करें अच्छे कामों के लिए। फिर देखते हैं हम लोग आगे इसको कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जो कि कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग रैप या फिर सॉन्ग्स लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द बेसिक लिरिक्स। हमको बेसिक लिरिक्स की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा डीप नॉलेज नहीं इकट्ठा करना है, मैं बताऊँगा क्या करना है। उसके बाद कुछ मिस्टेक्स है जो आपको चैट जीपीटी से रैप या फिर सॉन्ग निकालने के टाइम पे अवॉइड करने हैं। कुछ लिमिटेशंस भी यहाँ पे चैट जीपीटी के होते हैं जो कि जाहिर सी बातें होंगे, उसके बारे में ही बात करेंगे। प्रॉम्प्ट को कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है एक रैप सॉन्ग लिखने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि कॉपीराइटेड फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक होंगे। और जो नॉन सिंगर्स हैं उनके लिए बेस्ट आइडियाज़ क्या क्या हो सकता है। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी। सो आराम से आप लोग बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, उसके बाद इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग कहीं भीड़ भाड़ की जगह में तो वीडियो को बंद कर दो, आराम से बाद में देख लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है। ओके, सो सबसे पहला हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ लिरिक्स। हमको लिरिक्स के बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लोग रैप लिखते हैं या फिर सॉन्ग्स लिखते हैं, क्योंकि अगर वो हमको समझ में आएगा तो भी हम लोग वहाँ पे चैट जीपीटी को आसानी से समझा पाएंगे कि किस लिरिक्स में या किस चीज़ों के बारे में हमको रैप सॉन्ग चाहिए। 2 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसके बारे में चाहो तो डीप नॉलेज भी ले सकते हो, चैट जीपीटी या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आप एक आध वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको बेसिक ऊपर से चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला चूज योर थीम और टॉपिक। आपको क्या करना है, आपको थीम चूज करना है, फिर टॉपिक चूज करना है जिस भी बारे में आपको रैप सॉन्ग लिखना है या फिर सॉन्ग्स वगैरह लिखना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लव वाला है, हार्ट ब्रेक है, फ्रेंडशिप है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर रैप लिख सकते हो, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कोई अदर थीम आ सकते हैं, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जो कि आपको लगे कि हाँ उस पर रैप सॉन्ग लिखना चाहिए। मोस्टली जो रैप सॉन्ग्स वगैरह आते हैं वो एटीट्यूड के ऊपर आते हैं, ठीक है। एटीट्यूड के ऊपर क्या लिख रहा हूँ भाई
ठीक है। तो मोस्टली रैप सॉन्ग आते हैं जो एटीट्यूड के ऊपर आते हैं। लाइक आप शुभ को जानते हो, जो कि एक सिंगर काफ़ी बढ़िया रैप सॉन्ग लिखता है, मुझे काफ़ी पसंद है। अब आप लोग इसमें कमेंट मत करना कि भाई वो देशद्रोह है, ठीक है, जस्ट मुझे उसके लिरिक्स अच्छे लगते हैं। ओके, सो यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपको क्या है कि आपको थीम या टॉपिक डिसाइड कर लेना है कि जिस भी बारे में आपको रैप लिखना है वो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है? क्रिएट अ स्ट्रक्चर। आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? मोस्ट सॉन्ग्स हैव अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वर्सेस। आपको पता होना चाहिए कि वर्सेस क्या होते हैं, कोरस क्या होता है, ब्रिजेस क्या होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। आउट्रोज हो गया, इंट्रोज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके लिरिक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप एक अच्छा रैप सॉन्ग लिखना चाहते हो। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप लिखोगे डायरेक्ट चैट जीपीटी से रैप सॉन्ग लिख दो तो भाई वो तो लिख ही देगा, बट आप अगर अच्छा रैप सॉन्ग लिखना चाहते हो जो कि आप सेल करोगे, जाहिर सी बात है अगर आप सिंगर नहीं हो या फिर अगर आप सिंगर भी हो तो आपको अच्छे स्क्रिप्ट चाहिए, चाहे सेल करने के लिए चाहे उस पर सॉन्ग बनाने के लिए। तो इन चीज़ों की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए और ये आप यूट्यूब से या फिर चैट जीपीटी से समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, जस्ट आपको एक आध दो वीडियो देखना, आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए। तो दो चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको थीम चूज करना है, ठीक है, कि आपका जो रैप या सॉन्ग होगा किस बारे में होगा। दूसरा, आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसमें कितने वर्सेस होंगे, कितने कोरस होंगे या कितने ब्रिजेस होंगे, ठीक है। उसके बाद बताया कि जो कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो कि आपको अवॉइड करने हैं जब भी आप रैप वगैरह या सॉन्ग्स वगैरह लिखने जाते हो, जो मिस्टेक्स होते हैं वो अवॉइड करने हैं। सबसे पहला जो मिस्टेक होगा वो क्या होगा कि वो यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट है उसे आपको अवॉइड करना है, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग आपको अवॉइड करनी है। डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग होती है लाइक आप गए, ठीक है, और आपने डायरेक्ट लिख दिया राइट अ सॉन्ग ऑन फ्रेंडशिप, ठीक है, राइट अ सॉन्ग ऑन फ्रेंडशिप, आपने ये जाके लिख दिया, ठीक है। अगर आप ये जाके डायरेक्ट लिख दोगे तो आपको एक सॉन्ग तो देखने के लिए मिल जाएगा चैट जीपीटी की तरफ से, बट क्या लगता है आपको वो सॉन्ग किसी काम लायक होगा? आई मीन उसका मतलब कोई ऐसा होगा जिसमें कोई फील होगा, कोई टोन होगा, ठीक है। तो आपको ये अवॉइड करना है कि आपको डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है पोस्ट ट्रांसलेशन। ये क्या होता है? अब देखो, चीज़ों को हम लोग निकालते हैं हिंदी में चाहे इंग्लिश में। लाइक आप जब भी चैट जीपीटी से सॉन्ग्स निकालोगे तो वो सबसे पहले उसका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेट है, तो वो आपका सॉन्ग किस में देगा? इंग्लिश में देगा, ठीक है, इंग्लिश में। लेकिन वहाँ पे लोग क्या करेंगे ना, उस इंग्लिश वाले सॉन्ग को कन्वर्ट करेंगे हिंदी में। पहले इंग्लिश में निकाल लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे हिंदी में। तो आपको कोई भी एक सेंटेंस होता है जो कि इंग्लिश में होता है, आप उसका सीधा सीधा मतलब अगर हिंदी में निकालते हो तो आपको क्या लगता है वो सही निकलता है? लाइक जो इंग्लिश के सेंटेंस का सीधा सीधा हिंदी मतलब नहीं सही आता है, ठीक है। ये तो फिर भी सॉन्ग है, तो सॉन्ग में आप सीधा यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन नहीं करोगे। आपको जिस लैंग्वेज में रैप सॉन्ग चाहिए, जिस लैंग्वेज में आपको सॉन्ग्स चाहिए, उसी लैंग्वेज में आपको निकालना है। लाइक आपको यहाँ पे इंग्लिश में या फिर हिंदी में आपको चाहिए रैप सॉन्ग, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो भी अपना प्रॉम्प्ट है वो लिखोगे और लास्ट में आप लिख दोगे इन जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए वो लैंग्वेज आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। पोस्ट ट्रांसलेशन नहीं करना है। तीसरा यहाँ पे है कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, वो फील नहीं मिल पाएगा। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या? आपने निकाला रैप सॉन्ग, ठीक है, रैप सॉन्ग आपने निकाल लिया, जो कि देखो अगर इंग्लिश में आप निकालते हो तो मोस्टली वो बढ़िया निकलते हैं, लेकिन आप हिंदी वगैरह में निकालते हो तो हिंदी के लिए उतना ज़्यादा चैट जीपीटी 3.5 ट्रेंड नहीं है, ठीक है। इसलिए वो डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट करोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार आप उस रैप सॉन्ग को पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने के बाद आप उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी करो, देखो हाँ यहाँ पे ये वर्ड हो सकता है, यहाँ पे ये वर्ड हो सकता है, तो उसको आप जरूर ध्यान दो। डायरेक्ट ऐसे आंख बंद करके कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे चौथा मैंने लिखा है अवॉइडिंग 3 स्टेप प्रोसेस। अब 3 स्टेप प्रोसेस क्या है भाई? मैंने पिछले वाले उसमें मेंशन किया था, पिछले वाले अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीरीज में, कि आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिसिटी का, ठीक है, स्पेसिफाई करना चीज़ों को। दूसरा मैंने यहाँ पे बताया था आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, और तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि आपको टोन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं जब भी आप यहाँ पे रैप या सॉन्ग्स वगैरह निकालते हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें, स्पेसिफाई करना, भाई बड़ी मेरे से नहीं निकलता है, स्पेसिफाई करना चीज़ों को, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देना, मतलब उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करना, और टोन प्रोवाइड करना लाइक इमोशन वगैरह, ठीक है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस आपको जरूर ध्यान रखना है जब भी आप सॉन्ग्स या रैप सॉन्ग निकालते हो। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई जो कि मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, देखो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि चैट जीपीटी किस हद तक काम कर सकता है। तो लिमिटेशन क्या होती है जब भी आप लोग सॉन्ग्स या रैप वगैरह लिखते हो? सबसे पहला लिमिटेशन आपका होता है कि यहाँ पे जो उसका फ्लो है, जो प्रॉपर राइम है, वो प्रॉपर राइम नहीं बन पाता है, ठीक है। लाइक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे देखो चैट जीपीटी ओपन कर लिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट अ रैप सॉन्ग ऑन फ्रेंडशिप, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है।
अब देखो मुझे यहाँ पे रैप सॉन्ग फ्रेंडशिप के ऊपर मिल चुका है, तो मैं आपको पहले पोस्ट ट्रांसलेशन समझाता हूँ। ये देखो, ये जो रैप सॉन्ग निकला है वो किसमें निकला है? यो लेट मी टेल यू अबाउट अ बॉन्ड दैट इज स्ट्रॉन्ग, इट्स डीपर देन द वर्ड्स, इट्स वेयर वी बिलोंग। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पूरा रैप सॉन्ग मुझे मिल चुका है जो कि इंग्लिश में मिला है। तो सबसे मैंने एक पोस्ट ट्रांसलेशन वाली चीज़ का मेंशन किया था। पोस्ट ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश में निकल गया, अब मैं इसको लिख देता हूँ कन्वर्ट इन हिंदी। ठीक है, अब इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन। अभी देखो पोस्ट ट्रांसलेशन मैंने निकाला, अभी देखो क्या निकल रहा है। यो चलो बताता हूँ तुम्हें एक ऐसे बंधन के बारे में जो ना तोड़े जा सकें, जो शब्दों से गहरा है, जहाँ हमें अपना ठिकाना है। क्या ये देखो क्या लग रहा है आपको? ये कोई रैप है या कोई सॉन्ग है? कोई लिरिक्स मैच कर रहा है इस पर? नहीं मैच कर रहा ना, तो इसे बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन। मतलब कि एक लैंग्वेज में निकाल लेना, उस लैंग्वेज में फिर उसके बाद अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो ये आपको नहीं करना है। और मैं अभी बता रहा था आपको कि प्रॉपर राइम या प्रॉपर फ्लो आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ये एक लिमिटेशन है चैट जीपीटी का। लाइक मैं लिखता हूँ कि राइट अ गुड रैप सॉन्ग ऑन फ्रेंडशिप। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैंने चीज़ें मेंशन नहीं की, मुझे यहाँ पे मेंशन करना है लैंग्वेज इसका, तो मैं इसको कर देता हूँ। मैं अभी डायरेक्ट ऐसे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब अभी देखो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ गया? यारी दोस्ती की यह कहानी, सच्ची मित्रता हर लम्हे में रानी, उसके बाद मुश्किल में साथ, जीवन के मैदान में हम साथ खड़े अपने बंद बाजुओं में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मैच कर रहा है, ये लाइन देखो आप मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। इसी को बोलते हैं कि जो राइम है, जो फ्लो है, यहाँ पे मैच कर रहा है। कहानी रानी ये मैच कर रहा है, मैदान में बाजुओं में। ठीक है, तो ये नहीं मैच कर रहा है। तो ये जो होता है ना प्रॉपर फ्लो हमको नहीं मिल पाता, तो चैट जीपीटी के अंदर ये लिमिटेशन है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ। लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ क्या होता है? मतलब यहाँ पे जो चैट जीपीटी है ना, जाहिर सी बात है वो एक रोबोटिक लैंग्वेज है, आई मीन एक रोबोटिक टूल है। ठीक है, अब वो ह्यूमन की फीलिंग को इतने अच्छे से अभी नहीं समझता है कि वो आपके फील के हिसाब से, वो डीप फीलिंग के हिसाब से सॉन्ग्स या रैप प्रोवाइड करे। लाइक अगर आप लिखते हो तो आप चीज़ों को फील करते हो, ठीक है, बट वो उतना चीज़ों को फील नहीं करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा डीप इमोशनफुल नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है चैट जीपीटी का। यहाँ पे तीसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल नॉनसेंस। कल्चरल नॉनसेंस मतलब क्या होता है कि आप देखो, आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, इंडिया में भी कई सारे कल्चर आते हैं। ठीक है, तो आप अपने कल्चर के हिसाब से यहाँ पे सॉन्ग लिखने की कोशिश करोगे, लाइक हरियाणवी एक्सेंट में लिखना चाहते हो। ठीक है, तो वो उस तरीके से उतनी अच्छे से वहाँ पे चीज़ों को नहीं देगा जितने अच्छे से आप अगर खुद से रैप लिखते हो। तो यहाँ पे कल्चरल नॉनसेंस यहाँ पे थोड़ा सा लैक करता है इन चीज़ों के बारे में। ओके, अब यहाँ पे बात आता है कि हाउ टू स्ट्रक्चर अ प्रॉम्प्ट टू राइट अ रैप या फिर सॉन्ग्स लिखने हैं, तो आपको प्रॉम्प्ट कैसे स्ट्रक्चर करने हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के ऑलरेडी रखा हुआ है, इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी जा रही है, तो मैं यहाँ पे अगर सामने लिखने बैठूंगा तो काफ़ी लेट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंपोज अ रैप सॉन्ग दैट सेलिब्रेट्स द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप। सबसे पहले आपको चीज़ों को स्पेसिफाई करना है। वहाँ पे आपको, मैंने बोला ना, आपको पता होना चाहिए कि लिरिक्स आपका किस टाइप का होना चाहिए, आपके लिरिक्स पता होने चाहिए और स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंपोज अ रैप सॉन्ग दैट सेलिब्रेट्स द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप। मैंने फ्रेंडशिप के ऊपर एक रैप सॉन्ग मांगा है। Explore the depth of bond between the friends, touching upon the themes such as loyalty, trust, support, and shared experiences. Your rap should convey the ups and downs of the friendship, highlighting the strength that comes from standing together through a thick and thin. Incorporate vivid imagery, wordplay, and rhyme to paint a vivid picture of a power and importance of true friendship, whether reflecting on the personal experience on a crafting a fictional narrative. Let your words flow with the authenticity and sincerity, capturing the heart and the soul of what it means to have a friends by your side. ठीक है, मैंने अब पूरा डिटेल में इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, चीज़ों को स्पेसिफाई किया है अच्छे से और टोन प्रोवाइड किया है। लास्ट में मैं आपको आइडिया बताऊंगा कि कैसे आप जो है कुछ प्रॉम्प्ट अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं जिस भी चीज़ों के बारे में आप लिखना चाहते हो। लाइक आप एक रैप सॉन्ग लिखना चाहते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले उसको टॉपिक को मेंशन करना है, थोड़ा सा टॉपिक के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप रखना चाहते हो वो आपको बताना है। लाइक मैंने यहाँ पे क्या बताया, क्या यहाँ पे क्या लिखा, हाईलाइटिंग द स्ट्रेंथ दैट कम्स फ्रॉम स्टैंडिंग टुगेदर। ठीक है, थिक एंड थिन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लॉयल्टी, ट्रस्ट, सपोर्ट एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, जो कि हम लोग फ्रेंडशिप में देखते हैं, ये सारे थीम्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है। उसके बाद लास्ट में मैंने एक चीज़ और लिखना है कि मुझे ये जो रैप सॉन्ग है ना वो किस में चाहिए, हिंदी में चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई वॉन्ट दिस रैप सॉन्ग इन इंग्लिश। ठीक है, मैंने इसको इंग्लिश में मंगाया। लेट्स सी यहाँ पे देखो हमको क्या देखने के लिए रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने इसको चेक नहीं किया है, बट देखते हैं क्या यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है।
ओके सो यहाँ पे देखो मुझे प्रॉपर यहाँ पे रैप सॉन्ग देखने के लिए मिल चुका है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं ऊपर, तो यहाँ पे देखो 4 लाइन जो है वो इंग्लिश में दिया है, ठीक है। उसके बाद चीज़ों को इंग्लिश में दिया, तो थोड़ा सा मैं पढ़ कर आपको सुनाता हूँ। योर लिसन अप, लेट मी टेक यू ऑन अ राइड थ्रू द हाई एंड लोज ऑफ द फ्रेंडशिप साइड बाई साइड, फ्रॉम द लाफ्टर दैट इनकोज इन द मिडनाइट एयर टू द टीयर्स वी सेड शोइंग दैट वी केयर। ये वर्स 1 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, साथ चलते हैं हर मुश्किल में साथी, हर पल एक दूसरे के साथ, ये है हमारी कहानी, जैसे 2 धड़कन एक दिल की आवाज़, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं राज। तो अब देखो यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को दिया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, लाइक इस समय के जो रैप सॉन्ग्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी होती है और बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं लाइक जो अब्यूजिव लैंग्वेज होता है, तो उस टाइप के लैंग्वेज, गाली गलौज टाइप के कुछ होते हैं, ठीक है। लाइक आप समझते हो ना चीज़ों को, जो आप रैप सॉन्ग इस टाइम के सुन रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। लाइक चैट जीपीटी में ये सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं, ठीक है। ये इन चीज़ों के लिए इसको ट्रेन नहीं किया गया, तो वो सारे वर्ड्स के आपको अगर रैप सॉन्ग चाहिए तो वो सारे वर्ड्स के रैप सॉन्ग आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ और लिखा है, फिर ऐसे कोरस है, फिर ऐसे यहाँ पे कोरस दिया है, दोस्ती की राहों में चलने का मज़ा, एक दूसरे के साथ हर रास्ता आसान हो जाता, जब साथ हो दोस्त का हर मुश्किल है हल्की, दोस्ती का ये मैजिक है सबसे अलग कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक बार आप जब भी ये रैप सॉन्ग पढ़ लो, ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हो सकता है आपको मॉडिफिकेशन करना पड़े। ओके सो ये सारा रैप सॉन्ग निकल चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, आपको स्ट्रक्चर क्या रखना है। मैंने यहाँ पे देखो 2 चीज़ें यहाँ पे नहीं मेंशन की है, जबकि मैंने आपको बताया कि आपको ये पता होना चाहिए वर्स क्या होता है, ब्रिजेस क्या होते हैं, कोरस क्या होते हैं। तो आप अगर इस चीज़ों के बारे में लाइक डीप में जाते हो, मैंने इस पर डीप में नहीं गया, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा, बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिखा, मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं की, ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ों के डीप में जाते हो, इस चीज़ों पर काम करना चाहते हो, तो आप कोरस वर्स वगैरह इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मेंशन करोगे, इसके बारे में आप जानकारी ले लो यूट्यूब से, ठीक है। और इसको अच्छे से आप बीच में चाहो तो मेंशन कर दोगे, तो ये जो आपका रिस्पॉन्स आएगा ना वो और भी ज़्यादा निखर के आएगा, और भी ज़्यादा एक्यूरेट लगेगा और काफ़ी फील के साथ लगेगा। उसके बाद आपको चीज़ों को, सबसे पहले मैंने बोला ना, आपको चीज़ों को स्पेसिफाई करना है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना और टोन और इमोशन प्रोवाइड करना है। साथ में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, वेदर रिफ्लेक्टिंग ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंसेस और क्राफ्टिंग अ फिक्शनल नैरेटिव, लेट योर वर्ड्स फ्लो विद द ऑथेंटिसिटी, सिंसियरिटी, कैप्चरिंग द हार्ट एंड सोल ऑफ व्हाट इट मीन्स टू हैव फ्रेंड्स बाय योर साइड। इसका मतलब यही होता है कि मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को ये समझा रहा हूँ कि ठीक है, जो भी मान लो या तो तुम ये पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, लाइक चैट जीपीटी के पास कोई फ्रेंडशिप का पर्सनल एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, लेकिन अगर ये फिक्शनल क्राफ्ट करता है, लाइक अपने मन से अगर ये बनाता है, रैप सॉन्ग लिखता है, तो उसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो उसके वर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे जाएँ, ठीक है। और ऐसा वर्ड होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो लगे कि हाँ फील बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप में, इस टाइप की मैंने चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। तो आप अपने लैंग्वेज में से लिख सकते हो, मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे एक रैप सॉन्ग निकाल सकते हो। मैं आपको एक सॉन्ग निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट फ्रेम करने के लिए थोड़ा सा मेरे को टाइम देना पड़ा, क्योंकि चीज़ों को अच्छे से मुझे स्पेसिफाई करना था और सारी चीज़ों को अच्छे से मेंशन करना था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, क्राफ्ट अ हार्ट फेल्ट सॉन्ग दैट ड्वेल्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ब्यूटी ऑफ द लव एंड रोमांस। और लास्ट में मुझे यहाँ पे ये सॉन्ग जो है, एक बार हम लोग इंग्लिश में निकालते हैं, फिर इसी सॉन्ग को हम लोग इंग्लिश में निकालते हैं, अपने लैंग्वेज में निकालते हैं। हम लोग ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसी सॉन्ग को इंग्लिश हिंदी में निकालेंगे। एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये डायरेक्ट किस में देगा, इंग्लिश में देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, इन द विस्पर्स ऑफ द लाइट अंडर द स्ट्रेट स्काई आई फाउंड माई सेल्फ लॉस्ट इन योर आईज फीलिंग सो अलाइव विद योर बीट ऑफ माई हार्ट आई एम ड्रीम टू योर एम्ब्रेस कॉट इन दिस स्पेल ऑफ लव इन दिस सेक्रेड स्पेस, ठीक है। यहाँ पे देखो कंप्लीट यहाँ पे निकल चुका है। सो अभी इसको हम लोग इसी चीज़ों को हिंदी में निकालते हैं, ठीक है। इन हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो आसानी से, ये पढ़ सकते हो आप स्क्रीनशॉट लेके, ये पढ़ सकते हो और ये पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। अब ये चीज़ों को मुझे हिंदी में यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। एक हिंदी में मुझे यहाँ पे सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चांदनी रातों में तेरे साथ मैं हूँ, खोया सा रहता हूँ तेरी बातों में, तेरी हंसी की मधुर मिठास से भरी मेरी रूह को चूमती है, जैसे कोई खुशबू की खुशबू हो तेरी। ओ भाई साहब क्या बात है यार, मतलब देख रहे हो यहाँ पे कितनी अच्छी यहाँ पे रैप सॉन्ग निकली है। चांदनी रातों में तेरे साथ मैं हूँ, खोया सा रहता हूँ तेरी बातों में, तेरी हंसी की मधुर मिठास से भरी मेरी रूह को चूमती है, जैसे कोई खुशबू की खुशबू हो तेरी। ये प्यार की कहानी राज बुनती जाए, तेरी बाहों में खोया जाऊँ यही दुआ करता हूँ मैं, तेरी आंखों की गहराई में मैं खो जाता हूँ, हर बार नए एहसासों से
खुद को खो जाता हूँ। तो देख रहे हो अभी कितना अच्छा मुझे यहाँ पे यहाँ पे कितना अच्छा मुझे सॉन्ग देखने के लिए मिला। काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग है, मुझे बढ़िया लगा। अगर ये कोई सिंगर होगा तो इसको कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में कर लेगा। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आपको एक सॉन्ग सुनाई दे रही होगी जो कि कुत्तों के, तो मैंने उनको लोग स्क्रिप्ट नहीं प्रोवाइड किया है। मे भी आपको सुनाई दे, मे भी आपको ना सुनाई दे। तो मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी कुत्ते भौंक रहे हैं। मैंने उनको कोई स्क्रिप्ट नहीं प्रोवाइड किया ऐसा गाना गाने का, पता नहीं वो कहाँ से स्क्रिप्ट पा गए। ओके, सो यहाँ पे हो चुका है हम लोग का मेन बात कि हम लोग को कैसे स्ट्रक्चर करना। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। अब देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे मैं तो बोलूँगा कि आप खुद प्रॉम्प्ट फ्रेम करना सीखो, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करो तो आपको आ जाएगा। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखा जाए, तो आप एक काम और कर सकते हो। आप सिंपली चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट निकलवा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग एक चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट निकलवाने की कोशिश करते हैं। आई होप यहाँ पे निकाल के दे दे। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट अ सॉन्ग ऑन लाइफ, अ मोटिवेशनल सॉन्ग। So for that, write a good prompt that helps me to get a good song, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। देखो यहाँ पे मुझे एक प्रॉम्प्ट देखने के लिए, राइट अ सॉन्ग दैट रिफ्लेक्ट्स अ लाइफ जर्नी कैप्चरिंग इट्स अप एंड डाउन्स चैलेंजेस एंड ट्रिम्फ, ठीक है। सिंपली आपको कॉपी कर लेना। अब मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इससे प्रॉम्प्ट निकलवा के करो, क्योंकि ये मशीनी प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है। आप यहाँ पे वो फील नहीं जगा पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो और इसी में आप मॉडिफिकेशन करके बढ़िया से आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो अभी ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से मिलेगा, कॉपीराइटेड फ्री। तो कॉपीराइटेड फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सिंपली आपको आना है यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है NCS। आप यहाँ पे NCS सर्च करोगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाओगे इनके चैनल पे आना है। चैनल पे आने के बहुत तेज म्यूजिक था भाई। चैनल पे आने के बाद सिंपली आप यहाँ पे इनके डिटेल्स में नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्या है यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड NCS म्यूजिक करके। ये वाले वेबसाइट पे आपको चले जाना है। इस वाली वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना और यहीं पे आपको एक मिनट, ओके, यहीं पे आपको रैप सॉन्ग का म्यूजिक मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा रैप, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ पे देख लोगे, कई सारे आपको म्यूजिक देखने के लिए मिल जाएंगे। सो अभी यहाँ पे म्यूजिक नहीं, इसमें आई थिंक ये सर्च बार काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे बेस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देख लेना। बेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी म्यूजिक सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक ये म्यूजिक है, यहाँ पे सिंपली सुन सकते हो। मैं आपको सुनाता हूँ, एक मिनट। मैं यहाँ पे ओके डेस्कटॉप पर, ठीक है। जब इसके डाउनलोड पे क्लिक करो तो कई सारे म्यूजिक यहाँ पे देखो डायरेक्ट डाउनलोड मिलेगा। डाउनलोड पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करो तो लिरिक्स भी आएगा साथ में। लेकिन कुछ कुछ ऐसे म्यूजिक है जो कि आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डाउनलोड इंस्ट्रूमेंट वर्जन, ठीक है। लाइक बहुत सारे म्यूजिक आपको यहाँ पे नंबर्स ऑफ म्यूजिक मिल जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे 500 से 1000 से ऊपर यहाँ पे कलेक्शन म्यूजिक के हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे म्यूजिक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ना, डाउनलोड इंस्ट्रूमेंटल वर्जन, इसको आप क्लिक करोगे ना तो इसमें जो लिरिक्स है वो लिरिक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको बैकग्राउंड म्यूजिक देखने के लिए मिलेगा। लाइक इस वीडियो के बैकग्राउंड में आपको एक म्यूजिक हल्का हल्का सुनाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनो। तो इस वीडियो के बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, वो म्यूजिक क्या मैंने यहीं से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना और बस आपको क्या करना है, ये एट्रीब्यूट कॉपी कर लेना। लाइक आप अगर खुद सॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये एट्रीब्यूट कॉपी कर लेना, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देना इसको। बस आपको क्रेडिट देने के लिए बस इतना ही काम करना है और यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हो। हम लोग यहाँ पे हो चुका है कि कैसे हम लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आइडियाज़ देख लेते हो। तो सबसे बढ़िया मैं आपको आइडिया बता दूँ, जो नॉन सिंगर्स है क्या करना है, उनको प्रॉम्प्ट सेल करना है। सॉरी, यहाँ पे प्रॉम्प्ट सेल नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह सेल करना है। स्क्रिप्ट सेल करने के लिए कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ, 3 तरीके बेसिकली मैं बताता हूँ। सबसे पहला तरीका कि आप खुद का वेबसाइट बनाओ, वहाँ पे आप सिर्फ अलग अलग सॉन्ग्स के अलग अलग रैप के आप स्क्रिप्ट वहाँ पे अपलोड करो और उसके लिए आप पेड भी लगा सकते हो। 9 रुपये का स्क्रिप्ट, 15 रुपये का स्क्रिप्ट। इसमें बहुत सारे सिंगर है, बहुत सारे लोग हैं जो रैप सॉन्ग गाना चाहते हैं, सॉन्ग्स वगैरह अपना लिखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे जैसे यहाँ पे इसका ग्रोथ हो रहा है ना, आप देख रहे हो ना, कई सारे लोग ऑडिशन में जाते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हो और वो अपना थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। तो बस आपको वेबसाइट चाहो तो आप वेबसाइट भी बना सकते हो, जहाँ पे आप लिस्ट आउट कर सकते हो और वहाँ पे सिंपली पेमेंट मेथड लगा सकते हो। वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि वर्डप्रेस से कैसे वेबसाइट बनाएं, तो आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। वहाँ पे सिंपली देख लोगे, आप समझ लोगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा शेयर करने के लिए, ठीक। दूसरा तरीका आपका क्या है कि आप इंस्टाग्राम हो गया, कुछ ऐसे सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह हो गया, जहाँ पे आप अपने स्क्रिप्ट को शेयर कर सकते हो
हो। और वहाँ पे स्क्रिप्ट को शेयर करने के लिए आप नीचे अपना डिटेल में कॉन्टैक्ट दे सकते हो कि अगर आपको किसी के ऊपर सॉन्ग लिखवाना है या किसी के ऊपर आपको रैप सॉन्ग लिखवाना है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। ऑलरेडी आप कई सारे लोग को जाकर देखोगे, इंस्टाग्राम पे सर्च आउट करोगे तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको टाइम नहीं है कि लोगों के लिए वो स्क्रिप्ट लिख पाएँ, बट कई सारे लोग को स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। थर्ड यहाँ पे क्या है कि आप यूट्यूब पे अपने स्क्रिप्ट को शेयर कर सकते हो, वहाँ से आप अपने सोशल मीडिया पर उनको सेंड आउट कर सकते हो और वहाँ से बोल सकते हो, ठीक है, कि उनको स्क्रिप्ट चाहिए तो आप उनको सिंपली वहाँ पे दे सकते हो। आपको लोग एडवांस पेमेंट देंगे। मैंने कई सारे लोग को ऐसे देखा, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल दोबारा नहीं मिला, मुझे शायद नाम याद नहीं था उसका, मैंने कुछ महीने पहले देखा था। तो वो बंदा क्या है ना, स्क्रिप्ट लिखने के पास उसके पास टाइम नहीं था, मतलब इतने सारे बंदे आ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे स्टोरीज़ के प्रॉम्प्ट सेल कर सकते हो। आप सिंपली इसको स्टोरीज मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ से अब पोएम निकाल सकते हो, पोएम की बुक बना सकते हो, आप पोएम यूट्यूब पे शेयर कर सकते हो, बच्चों को पोएम बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आप इंस्टाग्राम पे पोएम शेयर कर सकते हो, आप सिंपली पोएम का ई बुक डिजाइन कर सकते हो, आप पोएम अपने वेबसाइट पे शेयर कर सकते हो, शायरी निकाल सकते हो। कई सारे काम ऐसे जो है जो इस टाइप के काम है ना, सिंगिंग वगैरह से रिलेटेड, लिरिक्स वगैरह से रिलेटेड, ये सारे काम आप कर सकते हो। इतनी सारी आइडियाज़ है आपके पास, आप आसानी से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छी खासी आप इनकम जनरेट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सिंपली शेयर करो, मैं कोशिश करता हूँ हर एक लोग का जवाब देने के लिए। और मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज़ के साथ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बाय बाय, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।